हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है ए लेटर टू गॉड। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, समरी एंड द थीम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का। ए स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज अबाउट लेंचोज फॉर फेथ इन गॉड। तो ये जो स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, ये लेंचो है, एक फार्मर है, हार्डवर्किंग फार्मर है, उसका अटूट विश्वास है गॉड के ऊपर। इसके बारे में है ओवरऑल। ठीक है, तो लेंचो क्या है, एक हार्डवर्किंग फार्मर है। हिज क्रॉप्स नीड अ शावर, उसकी क्रॉप्स जो थी उनको शावर चाहिए होता था। बट द हेवी हेलस्टॉर्म्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। हेलस्टॉर्म्स होते हैं ओले। तो जो ज्यादा ओले पड़ने की वजह से क्या होता है, उसकी क्रॉप्स जो है खराब हो जाती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ही फील्स दैट ओनली गॉड कैन हेल्प हिम। अब उसको लगता है कि अब सिर्फ गॉड ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो डिसाइड करता है, एक लेटर लिखता है गॉड को। उनमें वो रिक्वेस्ट करता है गॉड से कि उसको 100 पैसोस दे दे। पैसोस क्या है, एक करेंसी है। ठीक है। द पोस्टमास्टर रीड्स लैंचोज लेटर। तो फिर वो लेटर जो है वो पोस्ट ऑफिस में जाता है। वहां पे पोस्ट मास्टर जो है वो रीड करता है लैंचो के लेटर को। ही डज नॉट वांट टू शेक लैंचोस फेथ इन गॉड। तो जो पोस्ट मास्टर था वो ये नहीं चाहता था कि लैंचो का जो गॉड पे इतना विश्वास है वो टूटे। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर मनी कलेक्ट करता है अपने कलीग से और लैंचो को दे देता है और लेटर पे गॉड के साइन कर देता है। लेंचो फील एंग्री इन गेटिंग द मनी। लेंचो को जब मनी मिलती है तो वो गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है। इट वो 70 पैसोज ओनली। गुस्सा क्यों होता है कि उसने 100 पैसोज मांगे थे और गॉड ने उसको 70 पैसोज दिए हैं। ठीक है। लेंचो राइट टू गॉड। तो लेंचो फिर से लेटर लिखता है गॉड को कि इस बार जो रेस्ट ऑफ द मनी जो है वो आप मुझे मेल से ना भेजें। ही डज नॉट हैव फेथ इन द पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। उसको जो पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज थे, उन पे विश्वास नहीं था। तो ये इसका थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है चैप्टर का कि एक फार्मर था जिसका नाम लेंचो था। उसकी क्रॉप्स को शावर चाहिए होता था, लेकिन क्या होता है, ज्यादा ओले पड़ जाते हैं, उससे उसकी क्रॉप खराब हो जाती है। अब उसको लगता है कि अब गॉड ही उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो गॉड को एक लेटर लिखने के लिए अब उसको लगता है कि अब गॉड ही उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो गॉड को एक लेटर लिखता है। उसमें वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको 100 पैसोस दे दे। और फिर वो जो लेटर था वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है। वहां पे पोस्ट मास्टर उस लेटर को रीड करता है। और जो लेंचो का जो विश्वास था गॉड के ऊपर देख के पोस्ट मास्टर खुश होता है, और वो ये नहीं चाहता था कि ये विश्वास जो है लेंचो का टूटे। तो वो क्या, पोस्ट मास्टर लेंचो की हेल्प करना चाहता था। तो उसने अपने जो भी उसके कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, उन सब से कुछ मनी कलेक्ट करी और लेंचो के लेटर में डाल दी और गॉड के साइन कर दिए। फिर लेंचो को जब वो मनी मिली, लेंचो गुस्सा हो गया क्योंकि उसमें से 70 पैसोस थे, एज उसने डिमांड करी थी 100 पैसोस की। तो फिर वो लेंचो दोबारा से गॉड को लेटर लिखता है कि इस बार जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो आप मुझे ईमेल से ना भेजें, मेल से ना भेजें, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे। ये इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है। Now the summary of the chapter. Lancho fields need rain. In the story, Lancho is a hardworking farmer. He has unflinching faith in God. His house is on the top of the hill. तो इस स्टोरी में लेंचो जो है एक हार्डवर्किंग फार्मर है, उसका अनफ्लिंचिंग फेथ है, मतलब अटूट विश्वास है गॉड के ऊपर। और उसका हाउस जो है वो पहाड़ी के ऊपर है, टॉप पे है एकदम। ही लुक्स एट हिज क्रॉप्स फ्रॉम हिज हाउस। तो वो अपनी क्रॉप को अपने घर से देख सकता था। ही फील्स दैट हिज क्रॉप्स नीड अ माइल्ड शावर। अब उसको ये फील हुआ कि उसकी क्रॉप्स को एक हल्के से शावर की जरूरत है। इट विल प्रोवाइड गुड हार्वेस्ट। उससे क्या होगा, उसको अच्छी फसल मिलेगी। ही लुक्स एट द स्काई एंड टेल हिज वाइफ दैट रेन में फॉल। तो वो स्काई की तरफ देखता है और अपनी वाइफ को कहता है कि शायद आज बारिश हो जाए। Heavy downpour and hailstones as expected by Lancho, it starts raining. जैसे लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही रेनिंग शुरू हो गई। एट फर्स्ट लेंचो फील्स प्लीज्ड। फर्स्ट में क्या था, लेंचो खुश था रेन ड्रॉप्स को देख के। क्यों खुश था, कि उसको ये न्यू कॉइन्स की तरह दिख रही थी, जिससे क्या होगा, उसकी क्रॉप्स को शावर मिल जाएगा और उसकी क्रॉप अच्छी हो जाएगी और उसको अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी। ही सेटिस्फाइड बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट्स एंड हैवी हेलस्टॉर्म्स स्टार्ट्स फॉलिंग। लेकिन अचानक से क्या होता है, तेजी से हवा चलती है और हेवी हेलस्टॉर्म्स। हेलस्टॉर्म्स क्या होते हैं, ओले।
तो अचानक से तेजी से ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेंचो होप्स इट टू एंड सून, लेंचो को उम्मीद थी कि ये थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे, रुक जाएगा सब। बट इट डिस्ट्रॉय द कॉर्न्स कम्प्लीटली, लेकिन इससे क्या हुआ, उसकी जो कॉर्न की जो फसल थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। लेंचो फील्स वेरी सैड, लेंचो बहुत दुखी हुआ। ही फियर दैट हिज फैमिली विल फेस हंगर, उसको ये डर था कि उसकी फैमिली को इस साल हंगर फेस करना पड़ेगा, मतलब उन्हें भुखमरी का भुखमरी फेस करनी पड़ेगी। हेलस्टोन्स हैव डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स एंड ऑल हिज होप्स, तो हेलस्टोन्स ओलो ने क्या किया, सारी उसकी लेंचो की क्रॉप्स और उम्मीदें सब खराब कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। Hope of help from God. Lancho is sorrowful. Lancho said that he think that there is none of to help them. और वो ये सोच रहा था कि अब उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। The whole of Lancho's family has hope of help from God only. पूरी जो लेंचो की फैमिली थी उनको बस एक ही उम्मीद थी, वो गॉड से थी कि अब गॉड उनकी हेल्प कर सकते हैं। ही बिलीव दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, उनको ये विश्वास था कि कोई भी हंगर से नहीं मरेगा, गॉड सबकी हेल्प करते हैं। लेंचो कीप थिंकिंग अबाउट दिस सिंगल होप, ही हैज ग्रेट फेथ इन गॉड, ही बिलीव्स दैट गॉड नोज एवरीथिंग। तो लेंचो को यही उम्मीद थी कि अब गॉड ही उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसको विश्वास था कि कोई भी हंगर से नहीं मरता है, गॉड सबकी हेल्प करते हैं। लेंचो इसी होप के बारे में सोचे जा रहा था क्योंकि उसको गॉड पे बहुत ही फेथ था, ठीक है। ही बिलीव दैट गॉड नोज एवरीथिंग, उसको विश्वास था कि भगवान सब जानते हैं। ए लेटर टू गॉड, लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू सी गॉड्स हेल्प, तो लेंचो ने डिसाइड किया कि वो गॉड से मदद लेगा, लेटर लिखेगा एक गॉड को। द फॉलोइंग संडे ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, उसी संडे उसने लेटर लिखा गॉड को। ही एड्रेसेस द लेटर टू गॉड, उसने एड्रेस में लिखा लेटर टू गॉड। ही राइट्स इन द लेटर, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली, आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसने लेटर में लिखा, गॉड अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली को इस बार हंगर फेस करना पड़ेगा, हम लोग भूखे रहेंगे। ही रिक्वेस्ट्स गॉड्स टू सेंड हिम 100 पेसोस, तो उसने गॉड से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे 100 पेसोस भेज दो। ही ऑल्सो राइट्स द डेट हेलस्टोन हेलस्टोन्स हैव डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स, उसने ये भी लिखा कि कैसे हेलस्टोन्स ने की वजह से उसकी क्रॉप खराब हो गई है। ही पुट्स द लेटर इनटू एन एनवेलप, और उसने जो लेटर था वो एनवेलप में डाल दिया। अफिक्स एंड स्टैम्प, स्टैम्प लगाई उस पे और उसको मेल बॉक्स में प्लेस कर दिया। Letter received by the postmaster. At the post office, a postman gets this letter and laugh on seeing the address. तो वो लेटर फिर पोस्ट ऑफिस पहुंचा, वहां पे एक पोस्टमैन था, उसने उस लेटर को देखा और वो हंसने लगा एड्रेस देख के। क्यों हंसने लगा, क्योंकि ऐसा आज तक कोई भी ऐसा लेटर नहीं आया था जिसमें गॉड के लिए कोई किसी ने लेटर लिखा हो, ठीक है। ही गोज टू द पोस्टमास्टर टू शो द लेटर, तो वो पोस्टमैन पोस्टमास्टर के पास गया लेटर दिखाने के लिए। द पोस्टमास्टर इज अ काइंड एंड सिंपैथिक पर्सन, जो पोस्टमास्टर थे वो बहुत ही काइंड और सिंपैथिक पर्सन थे, उनको कंसर्न फील हुआ। ही इज प्लीज्ड एट द राइटर्स ग्रेट फेथ इन गॉड, वो खुश हुए इतना विश्वास देख के गॉड के ऊपर राइटर का। ही डिसाइडेड टू सेंड अ रिप्लाई टू द लेटर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस लेटर का रिप्लाई करेंगे। The postmasters collect money from the people in the post office and his friends. तो पोस्टमास्टर ने अपने फ्रेंड्स से और फ्रेंड्स और जो भी उनके जो कलीग्स थे पोस्ट ऑफिस में, उन सब से मनी कलेक्ट करी। और ही कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ हिज ऑन सैलरी ऑल्सो, और उन्होंने अपनी सैलरी में से भी कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट किया। बट ही फेल्स टू कलेक्ट 100 पेसोज रिक्वेस्टेड बाय लेंचोस, लेकिन वो फेल हो गए कलेक्ट करने में 100 पेसोज। ही कलेक्ट्स ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, वो आधे से थोड़ी ज्यादा मनी ही कलेक्ट कर पाए थे। ही सेंड्स द मनी टू द लेंचो थ्रू मेल एंड पुट द सिग्नेचर गॉड एज द सेंडर, और उन्होंने जो मनी थी वो मेल से लेंचो को भेज दी और सिग्नेचर कर दिए गॉड के सेंडर के एज अ सेंडर, ठीक है। नाउ लेंचो रिसीव द मनी बट फील्स एंग्री, लेंचो को मनी मिली लेकिन वो गुस्सा क्यों है ये पढ़ते हैं, ठीक है। लेंचो हैज इमेंस फेथ इन गॉड, द नेक्स्ट संडे ही गोज टू द पोस्ट ऑफिस वेरी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, लेंचो को गॉड पे बहुत विश्वास था, तो वो नेक्स्ट संडे उसको मतलब उम्मीद थी कि गॉड उसको रिप्लाई जरूर भेजेगी लेटर का। तो नेक्स्ट संडे वो पोस्ट ऑफिस गया सुबह ही होप्स टू रिसीव अ लेटर
उसको उम्मीद थी कि गॉड उसके लेटर का रिप्लाई जरूर भेजेगी। ही आस्क फॉर हिज लेटर, उसने वहां पे अपने लेटर के बारे में पूछा। द पोस्टमैन गिव हिम द लेटर एंड द पोस्ट मास्टर कीप्स वॉचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो पोस्टमैन ने उसको लेटर दे दिया और पोस्ट मास्टर जो थे वो उसको दूर दूर से खड़े होके देख रही थी। लेंचो ओपन्स द एनवेलप एंड फाइंड द मनी। लेंचो ने जो एनवेलप था वो ओपन किया और उसमें उसको मनी मिली। ही गेट्स एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, वो गुस्सा हो गया जैसे ही वो मनी काउंट कर रहा था। ही फाइंड इट मच लेस देन 100 पेसोज, वो मनी 100 पेसोज से कम मिली उसको। वो कॉन्फिडेंट था कि गॉड ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं कि उसको कम मनी भेजे। फिर लेंचो का रिएक्शन क्या होता है? लेंचो एक्सप्रेसेस हिज एंगर इन अनदर लेटर। तो लेंचो ने अपना गुस्सा दूसरे लेटर में दिखाया। ही गोज टू द विंडो, राइट अ लेटर एंड पोस्ट्स इट टू द गॉड। तो वो विंडो के पास गया, उसने लेटर लिखा और पोस्ट कर दिया गॉड को। तो पोस्ट मास्टर थे, गेट दिस लेटर एंड रीड इट। पोस्ट मास्टर को वो लेटर मिला, उन्होंने रीड किया। लेंचो ने उसमें लेटर में लिखा था गॉड ओनली 70 पेसोज हैव रीच्ड। उसने लिखा गॉड सिर्फ मुझे 70 पेसोज ही अभी तक मिले हैं। सेंड द रेस्ट नॉट थ्रो द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। कौन है? बंच ऑफ क्रूक्स। तो पोस्ट मास्टर जो थे उनको लेटर मिल गया, उन्होंने पढ़ा। उसमें लिखा था कि गॉड आप जो भी 70 पेसोज आपने अभी तक जो भेजे हैं, जो रेस्ट ऑफ द मनी बची है वो आप मुझे मेल से ना भेजे, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज क्या है, ये बंच ऑफ क्रूक्स है, ये चीटर्स है, इन्होंने चोरी की है। इट शोज दैट लेंचो हैज इमेंस फेथ इन गॉड। इससे ये पता चलता है कि लेंचो को गॉड पे बहुत ज्यादा विश्वास था। बट ही इज अनअवेयर ऑफ द पीपल हु हैव हेल्प्ड हिम। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि किन लोगों ने उसकी हेल्प की है, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस ऑफ द पीपल हु हैव हेल्प्ड हिम। इससे पता चलता है अ, जिन लोगों ने उसकी हेल्प की है, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस हिज लैक ऑफ ट्रस्ट इन ह्यूमन बींग्स। इससे ये भी पता चलता है कि उसको ह्यूमन बींग्स पे कम ट्रस्ट था, ठीक है। Now, the theme of the chapter, the story, A Letter to God, underlines the idea that faith can move mountains. तो जो स्टोरी है ए लेटर टू गॉड जो हमने अभी पढ़ी, ये क्या बताती है हमें? ये आइडिया अंडरलाइन करती है कि अगर हमें विश्वास है तो हम क्या है, माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं। इफ वी फर्मली बिलीव इन somebody or something, we are bound to be rewarded in one or other other way. तो हम क्या है, अगर हमें किसी चीज पे फर्मली मतलब बहुत ही ज्यादा विश्वास है और किसी चीज पे या किसी इंसान पे, तो क्या है, हम उनसे क्या है, एक ना दूसरे वे में हमें उसका रिवॉर्ड क्या है, मिलता ही मिलता है, ठीक है। लैंचो जो कि एक पुअर फार्मर था स्टोरी में, उसका बहुत ही ज्यादा विश्वास था गॉड के ऊपर, फेथ था, वो बहुत ही ब्लाइंड था, ठीक है। मतलब बहुत ही ज्यादा अटूट विश्वास जो होता है वो था उसका गॉड के ऊपर। ही वर्क्स हार्ड एंड एज सच बिलीव दैट गॉड विल कम टू हिज हेल्प। उसने इतनी मेहनत, इतना कठिन परीक्षण किया हुआ था, इतनी मेहनत की हुई थी कि उसको विश्वास था कि गॉड भी उसकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। हिज फर्म बिलीव्स दैट गॉड विल कम टू हिज हेल्प। उसको विश्वास था कि गॉड उसकी हेल्प करने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की हुई थी अपने ऊपर। हिज फर्म बिलीव्स रिजल्ट इन परsuading द पोस्टमास्टर टू डू। और उसका जो ये विश्वास था, उससे क्या हुआ कि जो पोस्टमास्टर था वो मजबूर हो गया लेक्चर की हेल्प करने के लिए। समथिंग सो दैट ही मे नॉट लूज हिज फेथ इन द गॉड। तो पोस्ट मास्टर ने कुछ ऐसा किया जिससे क्या है, उसकी जो होप है, उम्मीद है गॉड से, वो टूटे ना, ठीक है। वह लेंचोज रिसीव द मनी लेस देन व्हाट ही डिजायर थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स, he become angry with God and come to harbor doubt about the honesty of the postal staffs. तो जब लैंचो को मनी रिसीव हुई, लेकिन वो उतनी नहीं थी जितनी उसको चाहिए थी, 100 पोजेस, तो उसने क्या किया, हाँ, जो मनी उसको मिली थी पोस्ट मास्टर से और कली उसने अपने जो कलीग्स थे उनसे इकट्ठा करी थी, तो लैंचो क्या है, बहुत ही गुस्सा हो गया गॉड से। और वो इस डाउट में आ गया कि मतलब वो उनकी जो ईमानदारी थी पोस्ट ऑफिस के स्टाफ की, उन पे शक करने लगा कि जरूर गॉड तो ऐसे मिस्टेक कर नहीं सकते, तो जरूर इन्होंने ही चोरी की है। Through this subtle use of irony, the writer conveys the idea that one who has faith in God should also have the faith in humanity.
तो इस यहाँ पे आयरनी यूज हुई है, मतलब अगर आपको गॉड पे इतना विश्वास है तो आपको थोड़ा इंसानियत पे भी विश्वास रखना चाहिए। मतलब लैंचो को क्या था कि गॉड पे तो बहुत विश्वास था, लेकिन जिन लोगों ने उसकी मदद करी है वो उन्हीं को क्या था, चीटर्स बोल रहा था, उन्हीं पे क्या था, डाउट कर रहा था कि इन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं, ठीक है, उनकी ऑनेस्टी पे डाउट कर रहा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें विश्वास होना चाहिए, लेकिन इतना ब्लाइंड भी नहीं होना चाहिए कि आपके जो मतलब आप ह्यूमैनिटी भी भूल जाओ इस चक्कर में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैंने आज इसकी एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन और थीम समझा दी है। और नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, पार्ट 2, उसमें आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा और क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं सब कराऊंगी, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।